हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में स्वागत करता हूं। ये सेशन आप सभी को यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास जो कि जीके के लिए होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड लिया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। हर प्रश्न को आप लोग क्लास में 100% फोकस करना, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। राष्ट्रपति को, सांसद को, लोकसभा को या राज्यसभा को। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति को। किसको रिपोर्ट करनी होती है। तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करनी होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका, जैसे हम प्रस्तावना कहते हैं, का संशोधन कितनी बार किया गया है। संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना को संशोधन कितनी बार किया गया। 3 बार, 2 बार, 1 बार या संशोधन नहीं किया गया है। तो राइट आंसर होगा कि संविधान की उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, संशोधन 1 बार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, मात्र 1 बार किया गया है। अगला प्रश्न है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है। देखो, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास कौन सा है। आनंद मठ। तो आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो कि बंगाल में किस विद्रोह का उल्लेख किया है। चौरी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह या संथाल विद्रोह। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया। 42वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन या 78वां संविधान संशोधन। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्था की स्थापना किया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ से एक प्रश्न पूछ दे कि पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन था, तो पहला राज्य राजस्थान था। राजस्थान था। कौन सा पहला राज था। तो राजस्थान पहला राज था जो कि पंचायती राज स्थापित किया था। कितने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। समझ गए। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया। अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 320। तो चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 324 के तहत। अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, वर्ष 1997 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी सहमति नियुक्त की गई थी। अशोक मेहता, श्री राम मेहता, बलवंत राय मेहता या फिर मोहन लाल मेहता। तो 1997 की अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी सहमति नियुक्त की गई थी। वह कौन थी। तो वह थी अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर क्या होगा। ए इज द राइट आंसर, जो कि पंचायती राज जांच करने के लिए गठित की गई थी अशोक मेहता समिति 1997 में। अगला प्रश्न है, कितने देश यूएन जनरल असेंबली का सदस्य है।
कितने देश वर्तमान में यूएन जनरल असेंबली का सदस्य 190, 191, 192 या 193? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 193 देश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की थी? तो अभी ऊपर में ही बता चुके हैं कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा पहला राज्य जो कि राजस्थान था, जो कि पंचायती राज प्रणाली को सबसे पहले कौन किया था? स्थापित किया था या प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर राजस्थान। अगला प्रश्न है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ाई गिरी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कृषि थी। ऑप्शन नंबर कृषि इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? कौन सा मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या बहादुर शाह? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शाहजहां। शाहजहां जो कि राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संघ की प्रसंविदा के आरेखन के बाद यह किसने कहा था? ए लिविंग थिंग इज बॉर्न। ए लिविंग थिंग इज बॉर्न किसने कहा था? लॉर्ड रोवर सेसिल या वुडरो विल्स या ओर्सलैंडो या फिर नेविलो चैम्प्सवुलन? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा वुडरो विल्सन ने कहा था। वुडरो विल्सन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 10 जुलाई, 10 सितंबर या फिर 10 दिसंबर? तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 10 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासन काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता की गुफाएं निर्मित किसके शासन काल में की गई थी? गुप्त, कुषाण, मौर्य या चालुक्य? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा किसके शासन काल में? तो गुप्त काल के शासन काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1488 में किसने कैप ऑफ गुड होप की खोज की? कैप ऑफ गुड होप की खोज की थी मैगेलन, कोलंबस, वर्थलेम्बू डायस या फिर वास्को डी गामा? तो राइट आंसर होगा वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया गेम की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? एशिया गेम्स का मेजबानी करने वाला पहला देश कोरिया, भारत, जापान या चीन? तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा देश किया था? तो भारत किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अरेबियन, कालाहारी, सहारा या थार? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसके ऊपर ताप तीव्र पूर्वक बढ़ता है? किसके ऊपर ताप तीव्र पूर्वक बढ़ता है? आयन मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या क्षोभ मंडल? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल के ऊपर तापमान तीव्र पूर्वक से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से
कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी दक्षिण और पूर्वी पश्चिम गोलार्ध में स्थित है? निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी दक्षिण और पूर्वी पश्चिम गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या फिर यूरोप? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर अफ्रीका। अफ्रीका इज द राइट आंसर, जो कि अफ्रीका महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी दक्षिण और पूर्वी पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? अशोक मेहता समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति, सहकारी समिति या एन बोहरा समिति? तो किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्या? सरकारी आयोग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा आयोग जांच किया था? तो सरकारी आयोग जांच किया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? स्वामी महावीर। ऑप्शन नंबर स्वामी महावीर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं? किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं? नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर, अभिदृश्य का व्यास बढ़ाकर, या अभिदृश्य का फोकस घटाकर, या नेत्रिका का व्यास बढ़ाकर? तो किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा नेत्रिका की फोकस घटाकर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है, रात में तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? रात में तारा टिमटिमाता है किसके कारण? परिवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या उसके द्वारा उत्सर्जन? तो रातों में तारे टिमटिमाने का कारण क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर होता है अपवर्तन के कारण रात में तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट खाली स्थान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? कोणीय संवेग, द्रव्यमान, रेखीय संवेग या फिर ऊर्जा? तो रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा किसके? तो रेखीय संवेग संरक्षण। क्या? रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए यदि उसे ले जाया जाए। यदि हम किसी वस्तु का भार पर्याप्त रूप से बढ़ाना चाहते हैं तो उसे कहाँ ले जाया जाएगा? ध्रुव से विषुवत की ओर, विषुवत से ध्रुव की ओर, पहाड़ की चोटी तक, या पृथ्वी के केंद्र तक? पृथ्वी के केंद्र तक, पृथ्वी पर। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा विषुवत से ध्रुव की ओर। कहाँ? विषुवत से ध्रुव की ओर ले जाएंगे किसी वस्तु को तो उसका भार क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर सिलिकॉन? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक अल्फा कण बना होता है।
एक अल्फा कण बना होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से, 4 प्रोटॉन से, या फिर 2 प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन से, या केवल 2 प्रोटॉन से। तो एक अल्फा कण बना होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से। क्या? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? विघटन, विस्थापन, ऑक्सीकरण या अपचयन। तो लोहे में जंग लगने का सही कारण क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, डायबिटीज मेलिटस रोग किसकी कमी के कारण होता है? डायबिटीज मेलिटस रोग किसकी कमी के कारण होता है? फेनिएलिनिन या एलानिन, आयोडीन या इंसुलिन। तो राइट आंसर होगा इंसुलिन के कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विस्थापन की परिवर्तन के दर के अनुरूप भौतिक राशि क्या है? विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? मंदक या विलंबन, या गति, या वेग, या त्वरण। तो राइट आंसर क्या होगा? विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन। तो क्या होगा? विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समझ गए? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाशमय द्वीप है? प्रकाशमय द्वीप है चंद्रमा, यूरेनस, ध्रुव तारा या पृथ्वी। तो राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाशमय द्वीप है? तो राइट आंसर होगा ध्रुव तारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आज आप सभी के लिए एक प्रश्न टेस्ट के रूप में दे रहा हूं, जो आप सभी को बताना है कि पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है। आप सभी को इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना है कि पृथ्वी किस 2 ग्रहों के बीच में स्थित है। लेफ्ट राइट कौन कौन सा ग्रह है जो बताना है, ये आप सभी के होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। तो आप लोग न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में। जब तक सभी स्टूडेंट को जय हिंद।